वालेकुम फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बाय चांस पेशेंट कैसे ठीक होते हैं और बस औकात क्रॉनिक केसेस वो भी बाय चांस ठीक हो जाते हैं। आज मैं आपको उस पेशेंट की स्टोरी सुनाने जा रहा हूं जिसमें पेशेंट बड़ी मेहनत के बाद जाकर ठीक होता है और फिर पता भी नहीं होता कि इतनी मेहनत क्यों हुई है और पेशेंट ठीक होने के बाद जाकर पता चलता है इस वजह से इतनी मेहनत करना पड़ी मुझे। एक केस जिसमें वकील ने दावा कर दिया कि मैं पागल हो गया हूं और फिर ठीक होने के बाद पता चला कि असल मामला क्या था। मगर ये कि लकीली उनकी दवाई एक सिम्टम पर बड़ी अच्छी बन रही थी, तो उसका लिंक मैंने शेयर कर दिया, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। वो लाजमी आपने केस देखना है। वो एक टिपिकल केस है कि मरीज ठीक होने के बाद पता चलता है कि मामला क्या था। दूसरा केस मैं आपको सुनाने लगा हूं जिसमें मैंने पेशेंट को टाइम दिया जी ये केस 6 माह में ठीक हो जाएगा। पेशेंट स्किन इरप्शन का था, बच्चा 7 साल उम्र, कहते जी 7 साल का बच्चा है, 7 साल से जिस्म पर इरप्शन हैं, कभी कम हो जाती, कभी ज्यादा हो जाती, कभी बहुत बढ़ जाती हैं और हर तरह का 7 सालों में हमने इसका इलाज करवाया है, ये ठीक नहीं हो रहा। तो आप इसे देखें और बताएं कि आप इसका इलाज कर सकते हैं कि नहीं। मैंने बच्चे को एग्जामिन किया, मुझे वो सल्फर का एक केस लग रहा था। मैंने कहा जी ये बच्चा इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। मैं एक दो मुश्किल मरले आएंगे वो आप बर्दाश्त करने हैं कि बच्चे को जब मैं दवाई दूंगा तो नॉर्मली पहले हफ्ते में इसको इरप्शन हो जाएंगी, यानी फोड़े फिंसियाँ निकलेंगे। अभी उसकी स्किन पर ड्राई इरप्शंस थे, उस दौरान में से तेज बुखार होगा, बच्चे को बेचैनी होगी, वो आपने बर्दाश्त करना है। बुखार तोड़ने के लिए या बेचैनी को कम करने के लिए कोई दवाई नहीं देनी है। ये एक मुश्किल मरला है, ये इसके बाद ठीक हो जाएगा बच्चा इंशाल्लाह। फिर जो है उसकी स्किन आहिस्ता आहिस्ता जो नॉर्मल बहाल हो जाएगी और ये बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तकरीबन 6 माह आप जेल में रखें, कहते हैं जी ओके हमने 7 साल इसका इलाज करवाया है, तो आपने कह दिया कि ये इंशाल्लाह 6 माह में ठीक हो जाएगा, तो इट्स नॉट अ बिग डील, हम आप इसका इलाज शुरू करें। मैंने कहा जी इसके अगर इरप्शन ज़्यादा होंगी, इसको पूरे फिंसियाँ निकलेंगे, इसको बुखार होगा, बेचैनी आएगी, तो वो हफ्ता निकलें 2 हफ्ते निकले, आपने बर्दाश्त करना है। डॉक्टर साहब कोई गल नहीं, हम बर्दाश्त कर लेंगे। जब मैंने पहले वीक की दवाई दी तो मैंने ये जेहन में रखते हुए दवाई दी कि 1-2 दिन में इस बच्चे को इरप्शंस निकल आएंगी, फोड़े फिंसियाँ निकलेंगी, साथ बुखार होगा। नेक्स्ट वीक जब बच्चा मेरे पास आया उससे ना कोई इरप्शन निकली थी और ना किसी इरप्शन के निकलने का चांस था। तब उसकी वालदा खुश हुई कि बच्चा जो थोड़ा बेहतर हो गया है। मैंने कहा नहीं इसकी तो बैर निकलेंगी तो ये ठीक होगा, जब तक बैर नहीं निकलेंगी तब तक ये बच्चा ठीक नहीं होगा। हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते टाइम गुजरता गया, 1 माह, 2, 6 माह, बच्चे को इरप्शन नहीं निकली। और मगर उस दौरान में ये हुआ कि उसके बहुत बड़े बड़े स्पॉट जो थे वो तकरीबन खत्म हो गए। अब बच्चा जो है वो उन वालदेन के कागजों में काफी ठीक हो चुका था। कहते जी अब आप क्या कहते हैं। मैंने कहा कि अब मैं टाइम नहीं दूंगा, टाइम पहले मैंने स्केड्यूल दिया है और उस स्केड्यूल को इसकी बॉडी ने फॉलो नहीं किया, मुझे कोई रिएक्शन नहीं मिला। अब मैं कोई टाइम नहीं दे रहा, मगर ये कह रहा हूं कि जो मैं इलाज कर रहा हूं वो इल्मी बुनियाद पर कर रहा हूं और किसी तुक्के से नहीं कर रहा और पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा हूं। कहते डॉक्टर साहब हमें आपकी बात पर यकीन है, इसका इलाज करें, जितना इलाज होगा कोई बात नहीं है। ये बच्चे ना इसकी रंगत थोड़ी फेयर हो गई है, इसकी एचबी इसका इम्प्रूव कर गया है, इसके बाल और नाखून थोड़े बेहतर हो गए हैं। मगर अगर इसकी स्किन थोड़ा और भी टाइम लेती ना तो कोई मसला नहीं, आप इलाज करें। कि उस बच्चे की इरप्शंस हो गई, निकल आई, पीपदार बेशुमार दाने निकले, जैसे बारिश हो ना तो बारिश के कतरे गिर जाएं मोटे मोटे, यानी फॉर एग्जांपल आप यूं समझें कि ग्लिसरीन की बारिश हो और जिस्म पर जगह जगह कहीं छोटे कहीं मोटे बेशुमार पीपदार दाने निकल आए। फौजी साहब जो है 3 दिनों के बाद जी जनाब मेरे पास केस ले आए कि जी डॉक्टर साहब ये देखें इस बच्चे का तो हाल ही बुरा हो गया, इससे शदीद बुखार हो गया, रात को सोने नहीं देता, इसकी माँ भी परेशान हो गई, मैं भी परेशान हो गया हूँ। आपसे मैंने ये बात की थी कि ये इरप्शन इससे निकलेंगी, इसकी स्किन एक बार फुल इरप्ट होगी और उस इरप्शन का ही तो मैं वेट कर रहा था। अब ये निकल आई है तो आप बेचैन हो रहे हैं। कहते नहीं ये तो कुछ ज्यादा ही बेचैनी होगी, बच्चे को बुखार भी ज्यादा हो गया, बच्चे को तो 102 पर बुखार हो। मैंने कहा फौज साहब आपने वेट करना है, इस बुखार को मैंने तोड़ना नहीं है, ये बड़ी यूं समझे कि मंतों मुरादों से लिया गया बुखार है। डॉक्टर साहब वो तो थोड़ी थी, ये तो जिसने भी देखा उसने कहा जी आप तो ठीक करवाने लेकर गए थे, इसके तो जहां जहां नहीं भी थी सारे जिस्म पर निकल आई हैं, इसका तो कोई ये इसके सर के बाल देखिए, इसका चेहरा देखिए, यहाँ तो कभी निकली नहीं है, वगैरह वगैरह। मैंने कहा जो मैंने कहा था ये उसके मुताबिक है या नहीं है। कहते नहीं जो आपने कहा था उसके तो मुताबिक है। तो मैंने कहा जो मैंने कहा था फिर उसके मुताबिक है, तो आप इस पर यकीन करें, अभी 3-4 दिन गुजारें, ये बच्चा ठीक हो जाएगा। चलें फिर आप ऐसा करें कि इसका बुखार तो तोड़े ना। मैंने कहा बुखार तो बुखार ही तो इसका इलाज है। मैंने कहा इसका बुखार होगा, इसको बॉडी हीट अप होगी,
इससे इवन सीवियर बुखार होता है तो आपने बर्दाश्त करना है। जितना ज़्यादा बुखार होगा उतनी इसको इरप्शन निकलेंगी, और जितनी इसको इरप्शन निकलेंगी इसकी बॉडी साफ होगी, इसका खून साफ होगा। मैंने उन्हें कहा जी आप ऐसा करें, फलां शख्स के पास जाएं, वो एक रेफरेंस केस था जो मेरी ज़िंदगी के यादगार तरीन केसेस में से है। उस बच्चे का 14 माह इलाज हुआ था और वो बच्चा, उस बच्चे की सारी फाइल्स क्लोज हो चुकी। तो उस फादर की तरफ मैंने फौजी साहब को रेफर कर दिया कि आप ना उनके पास जाएं, उनसे पूछें कि आपके बच्चे का इलाज जब फलां डॉक्टर ने किया था तो कैसे क्या क्या हुआ था। तो मैंने कहा उनके बच्चे को 6 महीने बुखार रहा था, आपके बच्चे को तो तीसरा दिन है अभी। 6 माह बुखार रहा था और जिस्म पर सारे बाल खत्म हो गए थे, सर के भौं के 20 नाखून 3 बार गिरे थे और पूरी स्किन गायब हो गई थी। और ये हालत कोई 1-2 दिन नहीं, 5-6 माह रही थी। मैंने कहा उनसे जाकर पूछें कि इलाज कैसा होता है। जब मैंने उन्हें ये कहा कि आप उनसे जाकर पूछें तो कहते नहीं डॉक्टर साहब बस हमें आप पर यकीन है, आप करें जो करना है। ले जी, अगले 3-4 दिन के बाद बच्चे का उसी मेडिसिन से बुखार टूट गया। तो आर्सेनिक एल्बम ही चल रही थी और उसके दौरान ही उसका बुखार ठीक हो गया। बच्चे को फुल इरप्शन निकली, अगले 1-2 हफ्तों में वो इरप्शन सारी साफ होगी, स्किन बिल्कुल क्लियर होगी। उस बच्चे का कद इतना जबरदस्त निकला बाद में कि अपने भाइयों से भी लंबा निकला। वो बच्चा माशाल्लाह इस वक्त मुकम्मल तौर पर हेल्दी और अपने भाइयों से ज्यादा वाइट कलर में। ये केस तकरीबन टोटल कुछ 13 माह चलता रहा, जब तक उस बच्चे का मुकम्मल इलाज होकर मैंने कहा जी अब इसका इलाज क्लोज हो गया, अब इसको बंद कर दें। ये मामला मेरे सामने पहली बार क्लियर हुआ कि जिस बच्चे का हैवीली हाई एंटीबायोटिक या एंटी एलर्जिक मेडिसिन से इलाज हुआ हो, वो हमारी मेडिसिन से उस बच्चे की बॉडी को रिस्पांस जल्दी क्यों नहीं मिलता, और 6 माह उसकी मेडिसिन को सिर्फ इरप्शन निकालने में कैसे लग गया। उससे पहले मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। उससे पहले यही हुआ था कि अगर बच्चा है तो एक हफ्ता नहीं, दूसरे हफ्ते नहीं, तीसरे हफ्ते इरप्शन हो जाती थी। मगर इस बच्चे की इरप्शन 6 माह ले गई। तो मुझे यकीन हो गया कि ये वो मामला थे जिस वजह से उस बच्चे की बॉडी में इरप्शन नहीं हुई, क्योंकि एंटी एलर्जिक मेडिसिन जो एलोपैथिक होती हैं वो दबाती हैं, हमारी मेडिसिन निकालती है। तो इस तसादम में 6 माह बाद जाकर होम्योपैथिक मेडिसिन की जीत हुई और यूं उस बच्चे की इरप्शन निकली और तब जाकर वो केस मुकम्मल हुआ। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया।